कहा जाता है अपने भाई और अपने पिता के मृत्यु के प्रतिशोध के लिए शकुनी ने पूरे कुरुवंश को विध्वंस की आग में झोंक दिया। शकुनी क्या सच में उनके पास से उनके पिता की हड्डियों से बने हुए थे? शकुनी जो बाहर से तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हितकामी लगते थे, क्या सच में वो उनके लिए हितकामी थे या फिर उनके विनाश के सूत्रधार थे? महाभारत के प्रतिनय के सीरीज के आज के इस अंतिम अध्याय में हम लोग बात करेंगे महाभारत के सबसे क्रूर प्रतिनायक गांधार राज सौबल शकुनी के बारे में। शकुनी को लेकर दो कहानी बहुत प्रचलित है, जिसमें से एक में तो स्वयं पितामह भीष्म को दोषी ठहरा दिया जाता है और दूसरे कहानी में दोषी बन जाते हैं स्वयं दुर्योधन। भारतवर्ष के दक्षिण प्रांत में प्रचलित इस कथा के अनुसार दुर्योधन जब वो छोटा था और खुद को आईने में देखता था तो अपने बलशाली शरीर पे उसको बड़ा गर्व होता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने शरीर से हट अपने पैरों की तरफ जाता तो उसका वही गर्व गुस्से में बदल जाता था, क्योंकि उसके पैर कबूतर के पैरों के जैसे थे, गंदे। अपने पैरों को देख उसको पीड़ा होती थी, उसको बहुत कौतूहल होता था। इसीलिए एक दिन अपनी कौतूहल को, अपनी पीड़ा को निवृत्त करने के लिए वो चले जाता है अपने माँ के पास और जाकर देवी गांधारी से पूछते हैं कि माँ, मेरे इतने बलशाली शरीर पे कि कबूतर के पैर के जैसे गंदे पैर। तब देवी गांधारी दुर्योधन को सुनाते हैं अपने विवाह से पूर्ववर्ती जीवन की वो रहस्य कथा। कहते हैं कि कैसे पंडित जी कहे थे कि उनके लग्न में मंगल भारी है, वो मांगलिक है, और उनके मंगल के दोष को दूर करने के लिए उनके परिवार ने उनका विवाह एक कबूतर के साथ करवा दिया। और उनके भारी मंगल के कारण जब वो कबूतर मरने लगा तो उस मरते हुए कबूतर ने गांधारी को अभिशाप दिया था कि जैसे तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरा बलिदान दे दिया, मैं तुम्हारे पति होने के हक से तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि आगे चल के तुम्हारे जो भी पुत्र जन्मेंगे उनके पैर मेरे पैर के जैसे होंगे, गंदे। इसीलिए बेटा तुम्हारा पैर ऐसे है। जब दुर्योधन को इस कहानी के बारे में पता चला तो वो अपने स्थिति के लिए, अपने अवस्था के लिए पूरे गांधार को दोषी ठहराता है और अपने नाना सुबल के साथ उनके पूरे परिवार को कैद कर लेता है। कैद करने के बाद बंदी दशा में उन्हें उतना ही खाना देता है जितने में कबूतर जिंदा रह सकता था, एक मुट्ठी धान और थोड़ा सा जल। सारे बंदियों को पता था कि इतने खाने में तो हम सब जीवित नहीं ही रह सकते हैं, इसलिए सबने मिलकर परिकल्पना किया कि हम सब अपने हिस्से का भोजन और जल छोड़ते हैं और ये सब देते हैं शकुनी को, क्योंकि हम में से किसी एक को जीवित रहना पड़ेगा। हम सब लोग जो भूख से, पानी के लिए तरस के मर जाएंगे, उसका प्रतिशोध लेने के लिए कोई एक जीवित रहना चाहिए। अपने आंखों के सामने अपने पिता, अपने भाइयों को एक एक कर मरते हुए देख उनके भोजन और जल से जीवित शकुनी के मन में जो क्रोध की अग्नि पैदा हुई, इस अग्नि की ज्वालामुखी में पूरे कुरु साम्राज्य का विध्वंस हो गया। ये वो कहानी है जो कहानी शकुनी को एक वजह देता है कि क्यों वो जीवन भर दुर्योधन को कुमंत्रणा देते रहे, कुपथ में चालित करते रहे। लेकिन मूल महाभारत की कहानी, मूल महाभारत की गाथा इससे बहुत दूर और बहुत अलग। महाभारत में हम लोग शकुनी को पहली बार हस्तिनापुर आते हुए तब देखते हैं जब धृतराष्ट्र के साथ देवी गांधारी की विवाह होने वाले। शकुनी अपनी बहन गांधारी को लेकर हस्तिनापुर पधारते हैं और धृतराष्ट्र को अपनी बहन का कन्या संप्रदान कर देते हैं। विवाह के पश्चात शकुनी वापस गांधार लौट भी चले जाते हैं, लेकिन फिर वो कब हस्तिनापुर वापस आ गए और आके बस गए, इसकी कोई सीधा सीधा जवाब हमें महाभारत में नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि शकुनी के जैसा एक क्रूर, एक कूटनीति में पारदर्शी इंसान वो गांधार जैसे एक छोटे साम्राज्य में, वहाँ की अंदरूनी राजनीति में तृप्त नहीं था, खुश नहीं था। जैसे एक बड़ी मछली को एक बड़ा तालाब चाहिए होता है, उसी तरह शकुनी के जैसे एक बड़े दिमाग इंसान को एक बड़ा साम्राज्य की राजनीति लुभाने लग गई। और फिर जब शकुनी का रिश्ता जुड़ गया भारतवर्ष के सबसे बड़े साम्राज्य के साथ,
तो इस साम्राज्य की अंदरूनी राजनीति उन्हें लुभाने लगी और वो आकर हस्तिनापुर में बस गए। हस्तिनापुर में आके बस जाना अलग बात है और यहाँ की कूटनीति में हस्तक्षेप करना अलग बात है, जिसके कारण उन्होंने पहले ही अपने भांजे दुर्योधन को अपनी मुट्ठी में कर लिया, अपने वश में कर लिया। क्योंकि अगर कुरुवंश का राजकुमार उनके हाथ में है तो फिर वो राजनीति में भी हिस्सा ले पाएंगे, नहीं तो महामति विदुर, महामति भीष्म के होते हुए वो कभी भी कुरु साम्राज्य के अंदरूनी राजनीति का हिस्सा नहीं बन पाते। शकुनी ने दुर्योधन को कुछ इस तरह अपने वश में कर लिया कि दुर्योधन खुद को बिना शकुनी के अधूरा समझने लग गया। और शकुनी किस तरह दुर्योधन को अपने वश में कर लिया, इसका उदाहरण अगर आप थोड़े सूक्ष्म तरीके से देखना चाहें तो ऐसे देखिए कि दुर्योधन एक क्षत्रिय इंसान है, एक महापराक्रमी, महाबलशाली, शक्तिशाली इंसान है जो आमने सामने युद्ध करना जिसके लिए धर्म है। लेकिन वही कूटनीतिज्ञ शकुनी के छल में, कपट में ऐसे वो फंसा, वो उनके द्वारा इतना प्रभावित हो गया कि अपने भाई को विष प्रयोग करने के जैसा घिनौना काम भी वो करने लगा। एक क्षत्रिय विष प्रयोग करके अपने भाई को मार रहा है, तब तत्कालीन समाज में ये मानना उतना आसान नहीं। इंसान कब करेगा? जब उनके ऊपर किसी और का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। शकुनी का इतना ही प्रभाव था दुर्योधन के मन में। इसी तरह एक एक करके दुर्योधन का हर गलत काम देखा जाएगा कि शकुनी के द्वारा प्रभावित है, चाहे वो लाक्षागृह में आग लगाना हो, चाहे भाइयों के बीच में फूट डलवाने की कोशिश करना हो, या फिर चाहे वनवासी पांडवों को बलगल पहन के देखते हुए जो आनंद मिलेगा वो देखने जाने के लिए द्वैत वन में जाकर वहाँ पर गंधर्वों की तरह निग्रहित होना ही हो। हर परिकल्पना में शकुनी शामिल है। लेकिन कुरुवंश के विनाश का बीज उस दिन पूरी तरह बोया गया और सींचा गया और उसमें जल डाला गया जिस दिन युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सब लोग उपस्थित हुए थे, आमंत्रित हुए थे। यज्ञ संपन्न होने के बाद, भोजन के समाप्ति के बाद सब लोग अपने अपने राज्य में, अपने घर में लौट गए थे। बस इंद्रप्रस्थ में रह गए थे मामा शकुनी और भांजा दुर्योधन। दुर्योधन घूम रहे थे पूरे महल में, देख रहे थे उस भव्य महल को, और क्रोध में, ईर्ष्या की अग्नि में वो अंदर ही अंदर जल रहा था। वो बार बार कह रहे थे मामा शकुन से कि मामा, युधिष्ठिर का ये उन्नति देख मेरे अंदर इतना ईर्ष्या की अग्नि उत्पन्न हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं खुद ही खुद को आग लगा लूँ या विष पान कर लूँ। मैंने कम कोशिश नहीं किया था मामा इनका क्षति करने के लिए, इनका सर्वनाश करने के लिए, लेकिन भाग्य देख ये लोग बार बार। और शकुनी को देखिए, शकुनी कहते तुमने ठीक कहा भांजे, तुमने बहुत कोशिश किया इनका सर्वनाश करने के लिए, कभी कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तक कि भाग्य लक्ष्मी द्रौपदी भी इन्हीं को मिला। ये बात कह के वो दुर्योधन के मन की अग्नि को और फिर शकुनी कहते हैं कि लेकिन भांजे तुम दुख मत करो, तुम मनोकष्ट में मत रहो, तुम्हारे पास पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अंगराज कर्ण जैसे महारथी योद्धा है। तुम्हें किस बात की चिंता, तुम इन लोगों को सहारे पूरे पृथ्वी पर राज करो। दुर्योधन कहते तो क्या मामा श्री मैं इनके सहारे पांडवों को हरा दूं, पांडवों को हरा के उनका सब कुछ छीन लूं? तब शकुनी कहते हैं नहीं भांजे, रुक जाओ, सोचो ये 5 पांडव, ये खुद महारथी हैं, महाधनुर्धर है, इन्हें हरा पाना ही उतना आसान बात नहीं है। ऊपर से इनके पास अभी पांचाल राज द्रुपद का संपूर्ण सहयोग है। सर्वोपरि इनके पीछे खड़े हैं पहाड़ बन के द्वारकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण, जिनके होते हुए तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, युद्ध में कभी इनसे जीत नहीं पाओगे। एक आशा दिया गया दुर्योधन को, फिर वो आशा छीन लिया गया। तो दुर्योधन अब असहाय हो गया, असहाय होकर वो गिड़गिड़ाने लगा मामा के आगे कि मामा तो मैं क्या करूं, मैं ऐसे क्या कर दूं कि ये 5 पांडव विनाश हो जाए। अब शकुनी खेलते हैं अपना सबसे बड़ा दांव। शकुनी कहते हैं कि भांजे तुम्हारे ये जो बड़ा भ्राता है युधिष्ठिर, इसे जुआ खेलने का, पासा खेलने का बड़ा शौक है, लेकिन बेचारे को खेलना नहीं आता। और दूसरी तरफ मुझे देखो, मैं इन पासों को इतने अच्छे से पहचानता हूँ, जानता हूँ जैसे ही मेरे आत्मा के हिस्सा है। मुझे पासे में हरा है ऐसे कोई भूप भारत में अभी तक जन्मा नहीं है। तो तुम अपने पिता से बात करो और एक द्यूत सभा के आयोजन करवाओ। आगे की कहानी हम सब जानते हैं, कैसे द्यूत सभा का आयोजन किया जाएगा, कैसे वहाँ पर शकुनी एक एक कर युधिष्ठिर से सब कुछ जीत लेंगे, और कैसे द्यूत सभा में उस दिन 2 बार द्यूत खेला जाएगा।
चौसर की दाव खेले जाएंगे 2 बार। पहली बार जब द्रौपदी की चीरहरण हो, और दूसरी बार जब द्रौपदी अपने वरदान से अपने सब कुछ वापस लेंगे, अपने पति की स्वाधीनता वापस लेंगे, साम्राज्य वापस लेंगे। तब जब कौरवों को यह एहसास होगा कि हमने पांडवों के साथ इतना गलत कर दिया कि अब तो ये लोग हमें नहीं ही छोड़ेंगे, तो जिंदा बचने के एक उपाय है, दोबारा चौसर खेलो, इनसे इनका राज्य वापस छीन के इन्हें वनवास में भेज दो। दूसरी बार चौसर की दाव खेला गया, युधिष्ठिर से सब कुछ वापस छीन लिया गया और उन्हें 13 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया गया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। इन सब के पीछे मूल हेतु कौन? गांधार राज, शकुनी। और इसके पीछे का कारण क्या है? कोई कारण नहीं है, कारण बस यही है कि शकुनी सामने वाले इंसान को पीड़ा देके बहुत खुश होते हैं। जब मैं छोटा था और जब मतलब बहुत ही कुछ उल्टा सीधा काम कर रहा होता था, तो मेरी दादी हमेशा कहती थी कि मत करो, खेल खेल में तिल का ताड़ बन जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। शकुनी के साथ यही हुआ था। पांसे की दाव खेलते खेलते कब वो मौत की दाव खेलने लगे, उन्हें समझ में भी नहीं आया। और जब उन्हें समझ में आया तो वो खुद को पाए, अपने पूरे परिवार को पाए धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में पांडवों के सामने। और यहाँ भी देखिए, शकुनी आगे चलकर युद्ध नहीं कर रहे हैं, कोई पराक्रम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें युद्ध करना आता ही नहीं है सम्मुख समर में। इसीलिए युद्ध के अंतिम दिन में, अंतिम योद्धा के पतन के समय तक वो जीवित है। वो जीवित है अपने आंखों के सामने अपने पुत्र का सर काट के धरती पे गिरते हुए देखने के लिए। जब उनके आंखों के सामने उनके पुत्र का सर काट कर धरती पर गिरा दिया गया, उस दिन शकुनी को एहसास हुआ कि महामती विदुर कितना सही कहते थे। बार बार जब वो कहते थे कि पांडवों को उनका हिस्सा लौटा दो, बार बार जब वो कहते थे कि युद्ध मत करो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, उस दिन उन्हें विदुर की बातें याद आ रही थी। उस दिन उन्हें विदुर बुद्धिमान लगने लगे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर बह गया था और वही सर को सहदेव काट दिए थे अपने भाले से। शकुनी के धड़ से वो सर अलग होकर भूलुंठित हो गया। जिस भूलुंठित सर को देख संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि महाराज, ये वही सर है जिसको सहदेव ने काट के गिरा दिया, जो सर पुरुवंश के विध्वंस का सूत्रधार है। शकुनी एक ऐसा चरित्र है जो इंग्लिश में एक शब्द है सैडिस्ट, जो सामने वाले इंसान को पीड़ा पहुंचा के जिनको खुशी मिलता है। और कोई वजह नहीं है और कोई कारण नहीं है कि वो आके हस्तिनापुर के राजनीति में बस गए थे। वो आके अपने भांजे को कुमंत्रणा कुपथ में चालित करते रहे। वो हमेशा से पांडवों का क्षति चाहते, और ये क्षति चाहते चाहते खुद को, अपने पूरे परिवार को, अपने पुत्रों को विध्वंस की आग में झोंक दी। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान हमेशा दूसरों की क्षति चाहता है, दूसरों को पीड़ा देता है, उस इंसान अंतिम में खुद को ही विध्वंस कर लेता है। दूसरों की सहायता अगर किया जा सकता है तो करना चाहिए, नहीं तो क्षति कभी नहीं तो अंतिम परिणति शकुनी के जैसा होता है, जो परिणति कोई नहीं चाहता है। शकुनी जिसका अध्याय शुरू हो रहा है महाभारत के शुरू होने के लगभग 7 साल, हस्तिनापुर की अंदरूनी राजनीति शुरू होने के लगभग 7 साल, और वो खत्म होते हैं एकदम युद्ध के अंत में जाकर। इसी तरह अंत होता है शकुनी का, और इसके साथ अंत होता है हमारे महाभारत के प्रतिनायक के सीरीज, जहाँ पे हम लोग चुने हुए 5 प्रतिनायकों के बारे में बात की। अगर इस सीरीज में आपको कुछ नया जानने के लिए मिला, या कुछ सीखने के लिए मिला, तो बस वही मेरे लिए सब कुछ है। अगर हो सके तो आप अपना मतामत जरूर अवश्य कमेंट में लिख के बताइएगा, जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। कुछ कमेंट आए हुए थे करने के एपिसोड में और भी 1-2 एपिसोड में, उन सब कमेंट को मैं इकट्ठा करके जो भी सवाल, जो भी प्रश्न उठे, उस सब का जवाब दूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, कंटेंट से भरे हुए इस भीड़ में कहीं हम आपस में खो ना जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हमारी ये कथा यात्रा एक साथ चलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।